एक युवा सन्यासी जो गरीब था, भूखा था, लेकिन उसके पास था दृढ़ संकल्प, आत्मबल और भारत को जगाने की जिद। आज हम आपको सुनाते हैं स्वामी विवेकानंद की वह कहानी जो न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हर हारते हुए इंसान में उम्मीद की लौ जलाती है। एक साधारण बालक से महान विचारक तक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, साहसी और प्रश्न पूछने वाले बालक थे। जब कोई कहता ईश्वर है, वे तुरंत पूछते, क्या आपने उन्हें देखा है? यह वही जिज्ञासा थी जिसने उन्हें बना दिया भारत का युवा चेहरा। गुरु से मुलाकात, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र की यह जिज्ञासा उन्हें ले गई दक्षिणेश्वर, जहां उन्होंने मुलाकात की रामकृष्ण परमहंस से। वहीं से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा। रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, तुम ईश्वर को उसी रूप में देख सकते हो जैसे मैं देखता हूं, लेकिन पहले अहंकार को त्यागो और खुद को पहचानो। यह बात नरेंद्र के हृदय में उतर गई। परिवर्तन, नरेंद्र से विवेकानंद बनने का सफर। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। अब उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को जगाना, युवाओं को जगाना और यह दिखाना कि भारत कोई गरीब देश नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महाशक्ति है। अमेरिका यात्रा, जब भारत की आत्मा बोल उठी। 1880 के दशक के अंत में स्वामी जी भारत से निकले अमेरिका की ओर। उनका लक्ष्य था 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वह भूखे रहे, फटे कपड़ों में रहे, कई बार उन्हें लोगों ने अपमानित किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिकागो भाषण, जिसने दुनिया को हिला दिया। 11 सितंबर 1893। विश्व धर्म संसद में जब विवेकानंद मंच पर पहुंचे, उन्होंने जो शब्द बोले वो आज भी गूंजते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 2 मिनट तक कोई नहीं रुका। एक भारतीय सन्यासी ने दुनिया को बता दिया कि भारत की आवाज अब खामोश नहीं रहेगी। विचार जो आज भी प्रेरणा हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। उनका हर विचार, हर वाक्य एक प्रेरणा है। कुछ अनमोल वचन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो जाइए कि आप गलत रास्ते पर हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारा भविष्य गढ़ती है। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी जी युवाओं को देश की रीढ़ मानते थे। उन्होंने कहा था, तुम एक हाथ में गीता और दूसरे में विज्ञान लो और दुनिया को दिखा दो कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। आज जब हम रास्ता भटकते हैं, जब हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं, तब विवेकानंद की आवाज फिर से गूंजती है, डरो मत, तुम भी वही शक्ति हो जो हिमालय को भी हिला सकती है। निष्कर्ष, एक साधु, एक क्रांति। स्वामी विवेकानंद कोई एक इंसान नहीं थे, वे थे एक विचार, एक चेतना और एक संकल्प। उनकी कहानी हमें सिखाती है, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए जियो। तो दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद की यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपकी सबसे प्रिय पंक्ति कौन सी है।